This conference will now be recorded. सर हा श्लोक वाचायचा का? षडंग साधन परिभाषायाम. 17 श्लोकाची टीका फक्त घ्या सूदशास्त्रापासून. हा सर, एक मिनिट. हा सूदशास्त्र खालून 5वी ओळ. खालून 5वी ओळ सूदशास्त्र. हो. सूदशास्त्रोक्त परिमाणम जलम ग्राह्यम यद उक्तम अन्नम पंचगुणे साध्यम विलेपी च चतुर्गुणे मंडस चतुर्दश गुणो यवागुः षड्गुणे अंभसी इति इतच्च ये पंचगुणे. सूदशास्त्र की किताब उपलब्ध है. इसमें सभी खाद्य पदार्थों का वर्णन है और उनमें ये जो विलेपी वगैरह आहार विधि है उसका वर्णन दिया हुआ है. वो किताब बाजार में उपलब्ध है. तो उसमें कुछ 5 पंक्तियां जो है हम थोड़ी इस पे पढ़ेंगे और फिर आगे जाएंगे. तो उसमें अन्नम मैं पहले पढ़ता हूं फिर विश्लेषण करता हूं. अन्नम पंचगुणे साध्यम. अन्न यानी चावल. ये पंचगुण जल में सिद्ध करना है. विलेपी चतुर्गुण में करना है, यानी जितना चावल उससे चतुर्गुण में विलेप पानी डालना है. मंड चतुर्दश गुण में करना है और यवागु षड्गुणे अंबसी इति एतच्च पंचगुणे इत्यादि तंडुल वेश समुदायम बोधव्यम. यानी 5 चावल करना है तो 5 गुना पानी, विलेपी करना है तो 4 गुना पानी, मंड करना है तो 10 गुण और यवागु करना है तो षड्गुण है. बस ये हुआ इनके पानी डालने का और पकाने का पद्धति. अब इसके लिए एक वाद चाहिए. तो पीछे आपने देखा, ऊपर के श्लोक पे देखा हमने तीक्ष्णवीर्य श्रुतवीर्य मृदुवीर्य, इसमें कर्षार्ध और क्या कर्ष पल और अर्धपल, ऐसा कुछ हमने कल देखा था. कर्ष अर्धपल और पल, इनका वाद बनाना है. वारी प्रस्थन है, एक वारी प्रस्थन है वो बनाना है और उसका यही भी बताया कितना रखना है, वो अभी मुझे याद नहीं आ रहा. तो उस प्रकार वो बनाना है. शपयित्वा जलाढ़के अंजलि प्रमाण वो है, वो बाद में आप पढ़ लो, तो कल मैंने बताया था. तो अभी उसमें समय नहीं. तो इसके बाद ये उस बात का उपयोग करते हुए ये विलेपी मंड यवागु बनाना है. अब इसमें एक नाम नहीं है पेया का. साध्यम विलेपी चतुर्गुणे मंडस चतुर्गुणे यवागु षड्गुणे अंबसी. इसके बाद लिखते हैं यवागु प्रभृति भूत तंडुलमानम तो सुसुतोचनात् बोधव्यम. तंडुल कितना देना? तो विलेपी के लिए उचितात भक्तात चतुर्भागा, जितना भोजन में आप लेते हो चावल, उससे 1/4. और यवागु ये स्वल्प तंडुला, उससे कम में यवागु होती है. और मंड ये केवल पानी होता है ऊपर का, यवागु का ऊपर का पानी ये मंड होता है. इसे पेया का नाम नहीं है. क्यों नहीं है वो बाद में देखेंगे हम. अब इनकी व्याख्या देखने के लिए हम जाएंगे सिद्धि स्थान के पहले अध्याय में. सिद्धि स्थान के पहले अध्याय में जहां पर पेयाम विलेपिम अकृतम कृतम च योषम रसम श्लोक है, उस श्लोक में इनकी व्याख्याएं दी है. सिद्धि स्थान के पहले अध्याय में श्लोक क्रमांक 1 में बताता हूँ. श्लोक क्रमांक
श्लोक क्रमांक 11। इसकी टीका हमें देखनी है। पढ़ो। श्लोक क्रमांक सिद्धि स्थान अध्याय 1, चरक सिद्धि श्लोक स्थान क्रमांक अध्याय क्रमांक 1 श्लोक क्रमांक 11 पेयाम विलेपिम अकृतं कृतं च युषम रसम त्रिद्वैरथैकश्च क्रमेण सेवेत विशुद्धकायाः प्रधान मध्य अवर शुद्धि अशुद्धाः शुद्धि शुद्धाः। अब इसकी टीका पढ़ेंगे हम। पेयाम विलेपिम इत्यादि उसका वर्णन कर रहे हैं। यवागु बहुशिक्ता, बहुशिक्ता को यवागु कहेंगे। विलेपी विरल द्रवा, विलेपी को विरल द्रव कहेंगे। उसके बाद मंड की व्याख्या देते हैं। सिक्तक ही रहितो मंडः, जिसमें मंड उसको कहेंगे जिसमें सिक्त नहीं है, यानी अन्नकण नहीं है। पेया सिक्त समन्विता, पेया में थोड़ा सिक्त होता है। और यवगुर बहुसिक्ता स्यात्, और आगे एक है शब्द और है विलेपी विरल द्रवा। तो यहाँ पर मंड, पेया, यवागु, मंड, पेया, यवागु और विलेपी, इन चार का उल्लेख है। अब ये जो है इस विषय में ज्यादा व्याख्यान मैं नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरा विषय नहीं है, किंतु कुछ सूचना देता हूँ, कुछ उसमें युक्ति है, उतने बताता हूँ और आगे जाता हूँ। ये जो यवागु कल्प है, इस यवागु कल्प उसको कहते हैं जो चावल से बनाया जाता है। तो उसमें मंड, पेया, विलेपी और ओदन, ऐसे चार है। तो उनमें चारों में ये उल्टे क्रम से लघु है, यानी चावल गुरु है, चावल से लघु विलेपी है, विलेपी से लघु पेया है और पेया से लघु मंड है। ये क्रम है। मंड पेया विलेपी नाम ओदन से चल आगवम, उल्टे दिशा में लघु लघु होते जाते हैं। लघुत्तम मंड है, पेया उससे गुरु है और उससे गुरु विलेपी है और उससे गुरु फिर चावल है। ये जो कल्पना है ये चावल से बनी है। इसको स्थूल रूप में यवागु कहा जाता है और कई ग्रंथों में यवागु ये कल्पना थोड़ी, ये जो पेया के बाद विलेपी आती है तो विलेपी के मध्य में कुछ लोग यवागु को रखते हैं और विलेपी को वे लोग अवलेह के स्वरूप मानते हैं कि जिसमें यदि द्रव निकलना है तो द्रवलीय साफ निकलेगा, अन्न के साथ नहीं निकलेगा। यह अवलेह रूप होती है और उससे कम है वो यवागु होती है। ऐसे वर्णन ग्रंथ में, भिन्न भिन्न ग्रंथों में भिन्न भिन्न वर्णन है। अब हम यहाँ पर यवागु का प्रयोग इस अध्याय में प्रारंभ में बताया है। अब हम इसका जो पहला श्लोक है अपने दूसरे अध्याय का, पहला यवागु का, वहां से डिस्कशन प्रारंभ करेंगे। पिप्पली पिप्पली मूल चव्य चित्रक नागरै ही यवागु दीपनीया शात शूलग्नि च उपसाधिता। इस विषय में थोड़ा ध्यान देना है। मैंने कहा ये यवागु विषय मंड,
पेय या विलेपी इस क्रम में आता है, चावल का बनाया होता है। और ग्रंथकार कहते हैं पिप्पली पिप्पली मूल चव्य चित्रक नागर का पाठ बनाओ और उसकी यवागु बनाकर ये दीपनीय रूप में अथवा शूलग्न के रूप में दो। अब यहां ध्यान देना है, कोई आपके पास अजीर्ण का रोगी है, अजीर्ण में शूल है और आपके पास आया है, तो आपके मन में सीधा आएगा क्या क्या आएगा, यवागु देनी चाहिए। ग्रंथकर्ता ने बताया है अजीर्ण में यवागु देनी चाहिए। उसका एक नियम है, वो नियम है कि ये जो कल्पना का प्रयोग करना है यवागु वगैरह का, इसकी अवस्था सोच बैनी चाहिए, कब करना है। इसके लिए अष्टांग हृदय का एक श्लोक है, वो श्लोक है तीव्रार्तिरपि नाजिर्ने, 8वें अध्याय में है और 8वें अध्याय में श्लोक है, मिल सकता तो बताओ, मुझे इसका नंबर याद नहीं है शायद। तीव्रार्तिरपि नाजिर्ने पिबेत् शूलग्नम् औषधम्। मिला क्या? तीव्रार्तिरपि नाजिर्ने 18 नंबर से है। 18वां श्लोक है, बराबर है। तो इस संदर्भ में तीव्रार्तिरपि नाजिर्ने न पिबेत् शूलग्नम् औषधम्, अजीर्ण में तीव्र शूल हो तो भी औषध नहीं देना है। क्यों? आमसन्नो अनलः, अनिल अनल यानी अग्नि आम से सन्न है, बंद हुआ है, आवृत है, और वो न अलम पक्तुम, वो उनको औषधों को पचा नहीं पाएगा। क्यों नहीं पचा पाएगा? एक तो वो दोषों से आवृत है और उसमें आप औषध दोगे तो औषध और दोष दोनों को पचाना उसके लिए कठिन है। अथवा औषध और आहार आपने साथ में दिया तो उसको तीन लोगों को पचाना पड़ेगा, दोष, औषध और आहार। और ये तीनों को पचने की उसको हजम करने की, पचाने की क्षमता उसकी नहीं होती है। इसलिए अजीर्ण व्यक्ति को तीव्रावर्ती अवस्था हो तो भी उसको शूलग्न औषध नहीं देना। यहाँ पर ध्यान देना है, एकांतिक नहीं होना है, न एकांतिक निर्णय अपना अपना खुद लेना है। इसलिए कि रसौषधियां कुछ ऐसी होती है कि जो मात्रा में, कम मात्रा में दी तो काम करती है। जैसे शंख होती है, शंख भस्म है, क्षार है, ये थोड़ी मात्रा में काम करते ये दे सकते हैं। लेकिन ये विषय काष्ठौषधियों का है, अधिकरण चल रहा का औषधि काष्ठ शुद्ध औषध आहार का, पिप्पली मूल आदि का सिद्ध बनाया, आहार का विषय चल रहा, ये नहीं दे सकते आप। ये कब देना है? देना है, लेकिन उसकी मर्यादा और समय आपको समझना आवश्यक है।
तो उसके आगे का श्लोक है 19, वो देखे। जीर्णाशने तु भैषज्यम, जीर्णाशने तु भैषज्यम, ये श्लोक में पढ़ो, श्लोक पढ़ो पूरा पहले एक बार। अष्टांग हृदय सूत्रस्थान अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 19। जीर्णाशने तु भैषज्यम युञ्जात स्तब्ध गुरुदरे दोषशेषस्य पाकार्थम अग्नेः संधुक्षणाय च। अब ऊपर के संदर्भ में ये श्लोक है, अधिकरण अजीर्ण का है। अजीर्ण में आपको कुछ नहीं देना है, लंघन देना है, या तो वमन देना है, उपवास देना है, कुछ देना नहीं है, या तो उपवास या तो वमन। इसके बारे में बाद में बताता हूं। पहले यदि वमन नहीं करना है तो पहले उपवास देना है। उपवास कब तक देना है? उपवास देने की मर्यादा है कोष्ठस्थ दोष पचनात् आदोष पचनात् ज्वरितान उपवासयत्। जब तक कोष्ठ में अजीर्ण अन्न है उसका पचन नहीं होता तब तक। एक बार अन्न जीर्ण हो गया तो आप फिर विचार करना प्रारंभ करो, जीर्णाशय। उसके पहले नहीं है ना, जब तक कोष्ठ में अन्न है तब तक नहीं है। यदि उस समय आप देते हो तो वो क्या करेगा? वो व्याधि बढ़ाएगा। यदि आप इस अवस्था में, दुर्बल अग्नि अवस्था में यदि आपने ये दिया तो वो आहार का विभ्रम होकर अतिपात है। इसलिए दो आहार का पचन होने तक, कोष्ठ में जो आहार है उसका पचन होने तक उसको कुछ नहीं देना है, पाचन केवल उपवास देना है। और एक अवस्था ऐसी आती है कि अन्न जीर्ण हो जाता है, अन्न जीर्ण होता है। अब अन्न जीर्ण होने के बाद भी आमाशय में शेष दोष सामदोष रहते हैं। अब अन्न के डकार नहीं आएंगे, अन्न जीर्ण हो गया, लेकिन अभी शेष भाग जो है परिपूर्ण पचन का शेष अभी नहीं हुआ है, अभी शेष भाग है, उसमें दोष बचे हैं और वो आमदोष है। और इसलिए उसका वर्णन किया है। जीर्णाशन है, अशन तो भोजन तो जीर्ण हो गया, लेकिन उदर स्तब्ध है और उदर गुरु है। स्तब्ध है यानी परिणमन होने की प्रक्रिया चल रही है, अभी पूरा खज नहीं हुआ है और उसमें थोड़ा सा अस्वस्थता है, भारीपन महसूस हो रहा है। स्तब्ध गुरुदरे, इस अवस्था में देखिए, फिर से बताता हूं, आहार जीर्ण हुआ है, आहार का गंधयुक्त डकार नहीं आ रहा है, थोड़ा सा गर्म पानी पिए तो आहार का गंध डकार को नहीं आता है, लेकिन अभी अभिलाषा नहीं है, अन्न की अभिलाषा नहीं है, पेट भारी है और पेट में दोष है। इस अवस्था में आप दोष शेष पाकार्थम अग्नेः संदुक्षणाय च, आप अग्नि का बल, व्याधि का बल, रुग्ण का बल देखकर आप थोड़ी थोड़ी दवा दे सकते हैं। उसमें पहला क्रम नंबर है शुंठी सिद्ध उष्ण जल, पहला।
दूसरा क्रमांक आप देना चाहते हो थोड़ी सी दवा, तो उसमें हिंगू, व्योश, सुवर्चला ऐसे द्रव्यों का चूर्ण गर्म पानी के साथ थोड़ा देंगे, अजीर्ण नहीं होना उसका भी। इससे अग्नि संदूषण भी होगा और दोष पाचन भी होगा। अब जब इसमें दोष पाचन होकर स्तब्धता, भारीपन जाएगा, हल्कापन आएगा, अन्नकांक्षा प्रारंभ होगी, तब आप यवागु का विचार करेंगे, तब तक नहीं करेंगे। यवागु शब्द ये पारिभाषिक शब्द है। मंड, पेया, विलेपी को यवागु महाराजा कहा जाता है। अब इनमें से किसका प्रयोग करना है ये आप निर्णय करेंगे। यथावस्थम क्रमेण वा औषध सिद्धाभि मंडपेया विलेपिना उदनस्य च यथाक्रम आप दे सकते हो अथवा यथा अवस्था दे सकते हो। यानी यवागु देनी है, लेकिन कब देनी है? आहार जीर्ण हुआ है, आमाशयस्थ और दोष भी क्षीण हुए हैं, और अब क्षुधा लगी है, अब आप उसको और यवागु देंगे। पहले औषधों से पाचन करा लेंगे। हिंगु, प्रतिविषा, व्योश, संवर्चल, अभया और ऐसे द्रव्य गर्म पानी के साथ देकर उनका पाचन कराकर लघु करेंगे कोष्ठ को। अनुलोमन करेंगे, वायु का अनुलोमन होगा, कोष्ठ हल्का होगा, भोजन की इच्छा होगी। तब जाकर आप यवागु का प्रयोग करेंगे। तब तक यवागु का प्रयोग यदि करते हो तो वो आहार विभ्रमो अतिपातयेत, इसलिए पहला शब्द को उन्होंने कहा है तीव्रातिरपि न जीर्णे न पिबेत शूलग्नम औषधम। शूलग्नम औषधम का अभिप्राय यहाँ पर जब तक आमाशय में दोष है, अन्न जीर्ण हुआ है, दोष है, तब तक कुछ नहीं देंगे। अन्न जीर्ण हो गया, अभी दोष बाकी है, अब आप चूर्ण दे सकते हो और उसके बाद फिर आप अन्य उपक्रम को प्रारंभ कर सकते हो। तो यानी पहले दीपन पाचन देकर अग्नि को संदूषित करना है और फिर आपको पेयादि क्रम करना है यथावस्थम क्रमेण वा। ये हुआ यवागु की देयावस्था। अब इसके अतिरिक्त और कुछ विशेष जानना आवश्यक है, वो आपको बताता हूं। वो ये है कि अजीर्ण 1, 2 ऋतु, 3 देश और 4 अपचारज प्रकृति। दोष, अपचारज प्रकृति, देश और काल, ये यदि समान है गुणों में और व्याधि श्लेष्मज है, श्लेष्मज व्याधि है, श्लेष्मा कुपित है, प्रकृति कफज है, देश अनुप है, काल वर्षा है या वसंत है, इनमें यवागु का प्रयोग निषिद्ध है। देखिए संदर्भ देखिए, पहला संदर्भ कश्यप संहिता का है। वे कहते हैं न प्रशस्ता मंडा कफिनाम
मंड कफज व्याधि में देना नहीं है। तो आगे क्या कहते हैं, कफात्मके वर्धयते कफस्थान, यदि कफात्मक व्याधि में आप देते अवस्था में देते हो तो व्याधि को बढ़ाते हैं और अग्नि को मंद करके फिर व्याधि को बढ़ाते हैं, इसलिए मंड नहीं देना। अब इसके बाद देखिए, चरक कहते हैं, अष्टांग हृदय कहता है, दोनों कहते हैं कि सुश्रुत, अष्टांग हृदय और चरक ये कहते हैं पेया कफम वर्धयति। अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान अध्याय 1 श्लोक नंबर 70, 71, 72। तो उसमें कहते हैं, मैं श्लोक तब तक पढ़ता हूं, पेया कफम वर्धयति पौषुदाने यथा वृष्टि। श्लोक नंबर 71, 71, 72, 70, 71, 72। पेया कफम वर्धयति पंकम पांशुषु वृष्टिवत। इसलिए पेया कफज व्याधि में नहीं देनी है। और उसी की टीका में ये चरक एक चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 3, इसमें इस विषय में एक टिप्पणी है, हरित की टिप्पणी है, चक्रपाणी की टिप्पणी है। वो कहते हैं श्लेष्मणि संवृद्धे यवागु श्लेष्म वर्धिनी। श्लेष्मा वृद्ध हो तो यवागु नहीं देनी चाहिए, पेया यवागु नहीं देनी चाहिए। यानी मंड, पेया, विलेपी ये जो क्रम है ये श्लेष्पद व्याधि में वर्ज्य है। अब इसके अलावा एक श्लोक और देखेंगे इसी संदर्भ में, सिद्धि वो श्लोक है चरक सिद्धि स्थान अध्याय 6 श्लोक नंबर 25। वो श्लोक है, आप निकालो तब तक मैं पढ़ता हूं। संशोधनाभ्याम शुद्धस्य हृतदोषस्य देहिनः याति अग्निमंदता तस्मात् क्रम पेयादि आचरेत। 6:24। संशोधन के बाद शुद्ध व्यक्ति में दोष क्षय के कारण अग्निमंद होता है, इसलिए पेयादि क्रम करना चाहिए। अब इसके बाद का श्लोक देखिए क्या कहते हैं, देखो वो महत्व का है, वो ज्यादा महत्व का है। कफपित्ते विशुद्धेल्पे, यदि कफपित्त का शोधन आपने ठीक नहीं किया है, कफज व्याधि है, पित्तज व्याधि है और आपने शोधन ठीक नहीं किया है, अभी श्लेष्मा शरीर में बाकी है, पेया अभिष्चंदित हिता, पेया उनको अभिष्चंदित करती है। यानी ये मंड पेया विलेपीय क्रम वहां पर भी आपको निषिद्ध है, वहां पर तर्पणादि क्रमम कुर्यात अथवा यूष क्रम करो।
तर्पण आदि के स्थान पर यूष दो। यानी सारांश रूप में कफज व्याधि में, कफज अवस्था में कफ का शोधन ठीक न हुआ हो तो यवागु का प्रयोग नहीं करना। वहां पर या तो तर्पण का प्रयोग करना या तो यूष का प्रयोग करना। यूष कल्पना ये द्विदल धान्य की होती है, मुद्ग की। मुद्ग से यूष बनाया जाता है और उसका मंड का प्रयोग भी करते हैं और यूष का भी प्रयोग करते हैं। मंड और यूष ये पहले करना है। उसके बाद फिर जो आपको अन्न देना है वो यूष के साथ देना है और चावल नहीं देना है वहां पर। तो वहां पर यववाट्य देना है, यानी यव के टुकड़े किया करके उसका चावल बनाना, पकाना और यूष के साथ देना अथवा मांसाहार के साथ देना अथवा गेहूं का देना। इस प्रकार कफज व्याधि में यवागु कल्पना में मंड पेया विलेपी नहीं देना है, उसके स्थान पर यूष का प्रयोग करना है। और उसके बाद आप चाहते हैं श्लेष्माक्षय हुआ है तो रसोदन यूषोदन दे सकते हो। अन्यथा यदि शंका है मन में तो आप वाट्या दीजिए, रसवाट्या, यूषवाट्या, इस प्रकार आप कर सकते हो। यानी कहने का मुख्य उद्देश्य यह था कि यवागु देने के लिए कहा है तो यवागु की मर्यादा, यवागु के इंडिकेशन और यवागु के कंट्रा इंडिकेशन आपको ज्ञात होने चाहिए। उदाहरण के लिए पहली यवागु लिए ये सभी के लिए है। सभी यवागु का जब आप प्रयोग करेंगे तो पहले देखना अजीर्ण नहीं है, अग्नि औषधों से दीप्त किया है, और दूसरा ये देखो व्याधि कफज नहीं है। यदि कफज व्याधि है तो मुद्ग, उसके बाद चनक, अरहर, तुअरक, इनका यूष आप दे सकते हो। इस प्रकार इन यवागु का प्रयोग करते समय ध्यान देना है। एक, अजीर्ण अवस्था नहीं है, उदर स्तब्ध नहीं है, गुरु नहीं है, अग्निदीप्त किया है औषधि देकर, और औषधि देकर अग्निदीप्त करने के बाद अब वो आहार पचा सकता है, इस क्षमता में आया है। अभी पूरा दीप्त नहीं हुआ है अग्नि, अभी आहार पचा सकता है। तो अब आप पेयादिक्रम कर सकते हो अथवा यूषादिक्रम कर सकते हो। और उसमें स्टेज पर प्रधान व्याधि है तो पेयादिक्रम न करते हुए यूषादिक्रम करेंगे। यदि शोधन अच्छा हुआ है तो आप तब पेया दे सकते हो और पेयादिक्रम कर सकते हो। यदि शोधन कफज व्याधि में, रक्त पित्त में, मद्यपी में यदि आपको पेया देना है तो शोधन अच्छा हुआ है, इस बात का विश्वास आपको होना चाहिए। तब जाकर आप पेयादिक्रम कर सकते हो। और जहां पर आपको संशय है वहां पर पेयादिक्रम के स्थान पे या तो तर्पण, पैतिक में तर्पण और कफज में आप यूष देंगे। यूष, मंड यूष और यूष के साथ उदन अथवा वाट्या, इस क्रम से आप देंगे। यानी यही कल्प, यही द्रव्य आप इसको यूष में परिवर्तित करेंगे। ये नियम महत्वपूर्ण है। यदि कफज व्याधि में पेया देते हो तो अभिषंद बढ़ता है। जब मैं लेक्चरर था तब श्वास व्याधि में वह स्नेहपान करके वमन देता था और फिर वमन के बाद पेया देता था। 2 दिन के बाद पेशेंट को ज्वर आता था और श्वास शुरू हो जाता था। समझ में नहीं आ रहा था ऐसे क्यों हो रहा है। तो हमारे सीनियर थे, उनको पूछा मैंने, तो उनको भी कंफ्यूजन हो गया था। तब जाकर जब हम कल सिद्ध स्थान में गए और वहां पर पढ़ा हमने कि एक तो कफज व्याधि में स्नान नहीं करना चाहिए, ये हमारी गलती हुई है, और दूसरा कफज व्याधि में उत्तम वमन न होने के बाद भी हमें पेया दी है।
तब से मैंने श्लेष्मज व्याधि में पेया देना बंद कर दिया है। सभी संतत-प्रञ्जन्य व्याधि में पेया के स्थान पर मैं यूष देता हूँ। क्यों कि आज युग में ये जो 1928 और 2020 चल रहा है, इसमें सभी व्याधि प्रायः संतत-प्रञ्जन्य होते हैं और प्रायः सभी लोग चावल ज्यादा खाते हैं, अपवाद छोड़कर। राजस्थान में और यूपी में चावल कम खाते हैं, लेकिन भैंस का दूध बहुत पीते हैं। इसलिए इन व्यक्ति में मैं कहता हूँ कि आप यहाँ पर यूष दो। ये बेसिक नियम है। ये समझने के लिए मेरी विनंती है कि आप अष्टांग हृदय भी पढ़ते हो तो पूरा पढ़िए, चरक भी पूरा पढ़िए, काश्यप भी पूरा पढ़िए और सुश्रुत भी पूरा पढ़िए। और न तो योग एवं तो केवलम, चिकित्सा योग देखकर कभी नहीं करना, गलती हो सकती है। यहाँ पर ये विषय मैं समाप्त करता हूँ। और मैं जो संयोजक है उनके लिए मेरी एक विनंती है कि ये जो पेयादि कर्म का निर्माण विधि है ना, इस विषय में किसी अच्छे वक्ता का व्याख्यान स्वतंत्र रूप से आप रखो। वो उस विषय में मेरी गति नहीं है। इसके बाद ये अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद शुरू होता है ये अध्याय तीसरा। अब तीसरे अध्याय में पढ़ो। चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 1 अर्थात आरग्वदीयम् अध्यायं व्याख्यास्यामः इति स्मः भगवानात्रेयः। अब यहाँ पर आरग्वदीय अध्याय बताते हैं, तो उसकी टीका थोड़ी सी पढ़ता हूं मैं समझने के लिए। द्विविधम भेषजम, औषध दो प्रकार के हैं, अंत परिमार्जनम च बहि परिमार्जनम च। तो उसमें से हमने इसके पहले अध्याय में अपामार्ग तंडुली अध्याय में पंचकर्म यवागो रूपम अंत परिमार्जनम प्रलेपादि अंत परिमार्जन की चिकित्सा हमने पढ़ी है। अब हम यहाँ से वही परिमार्जन के प्रयोग के जो द्रव्य है, वही परिमार्जन के लेपादि, परिषेकादि, धारादि, स्वेदादि, इनके प्रयोग के द्रव्यों का वर्णन हम कर रहे हैं। हमने यथा द्रव्यम इनका अध्ययन किया है, इन द्रव्यों का, इनके गुणकर्म ज्ञात हुए हैं और इनका उपयोग हम दोषों के गुणों के विपरीत, यानी हेतु के गुणों के विपरीत, अवस्था के गुणों के विपरीत, साथ देश के विपरीत, इस प्रकार विचार करते हुए हम करते हैं। और इनका उपयोग हमने किया है, उन द्रव्यों का वर्णन इस अध्याय में हम कर रहे हैं। तो और इसका उपयोग कहाँ हो सकता है, तो धीरे धीरे जैसे पढ़ेंगे वैसे ध्यान में आएगा ये वही परिमार्जन कहाँ का करना पड़ता है। ध्यान रखना है कि कुछ व्याधियों में, खास करके कुष्ठ, प्रमेह, ऐसी बहुत सी ऐसी बलवान व्याधि में यदि आपको वही परिमार्जन करना है तो बिना शोधन के नहीं करना। इनका दोष निकालने के बाद ही करना है। उसका संदर्भ मैं बाद में देता हूं। देखिए अब यहाँ पर टीका में, उसी श्लोक नंबर 2 के टीका में, 1-2 के टीका में एक श्लोक आया है, चिकित्सा अध्याय 7 के ऊपर की तीसरी लाइन, वो पढ़िए। टीका में जी और 7 के ऊपर के 3 लाइन। कुष्ठा किंच संशोधिता किंच कुष्ठहर बहि परिमार्जन प्रयोगाणाम् इदं स्वरूपं यत् शोधन अनन्तरं प्रयुज्यमानाः सिद्धिभाजो भवन्ति। यद् उक्तं ये लेपाः कुष्ठानां प्रयुञ्जन्ते निर्हतास्रदोषाणां संशोधिताशयानां सद्यः निर्भवेद्।
अंडरलाइन करो यदुक्तम ये लेपा कुष्ठीनां प्रयुज्यन्ते, इसको अंडरलाइन करो। ये लेपा कुष्ठीनां, हाँ उसको अधोरेखांकित करो। प्रयुज्यन्ते निर्हताश्र दोषाणां संशोधिताशयानां सद्य सिद्धिर्भवेत् तेषाम्। अभिप्राय यह है कि कुछ बड़े व्याधियों में उसमें कुष्ठ भी है, प्रमेह भी है, राजयक्ष्मा भी है, विसर्प भी है। तो इनमें कुष्ठ उनमें जो बहिर्परिमार्जन के लिए लेप लगाते हैं या जो भी कुछ करते हैं बहिर्परिमार्जन के लिए, वो किनको करना है? निर्हृत अस्त्र दोषाणाम, यानी इसमें रक्त स्राव किया है, यानी रक्तमोक्षण किया है, और संशोधिताशयानाम सिद्धिर्भवेत् तेषाम्, दोषों को निकाला है, आशय शुद्ध किए हैं, उनमें सद्य सिद्धि होती है। यदि आप स्थानिक आशय सिद्धि करते हो, रक्तमोक्षण करते हो और लगाते हो, तो थोड़ी देर के लिए ठीक होगा, लेकिन आशय शुद्धि स्थानिक हुई है, शरीर में संवहन में दोष है अभी, वो फिर बार बार वहां आकर बसते हैं, इसलिए वैसी शुद्धि ये कुछ ज्यादा लाभ नहीं देता है। तो आशय शुद्धि का अर्थ है शरीर शुद्धि, आशय यानी श्रोतस, आशय शब्द का अर्थ है श्रोतस, यानी आमाशय तिर्यगत दोष है तो रसवह रक्तवह, इनका शोधन किए बगैर आप लेप नहीं लगाएंगे, नहीं तो खजिरहा कुष्ठहरणाम, चलो शुरू नहीं, मैंने प्रयोग किया था बहुत प्रारंभ में, बिल्कुल लेक्चरर था, पहले 2-3 साल हुए थे, और एक विचर्चिका का पेशेंट आया और मैंने इनमें से कल्पों में से कुछ कल्प निकाले और उसको लेप लगाने के लिए पूरे शरीर में फैल गया। कपाल पर था, पूरे शरीर में फैल गया। आया 2 दिन के बाद पेशेंट सर ये बहुत बढ़ गया करके, कहीं वाला बंद करो, और फिर उसको मैंने रुकना शुरू किया और फिर धीरे धीरे वो कम हो गया। तो इस प्रकार शोधन किए बिना आप लेप नहीं लगाएंगे, इसलिए कुष्ठहर बहिर्पार्जन भेषजम ये शोधन के बाद ही करना है, ये ध्यान रखना है। केवल अध्याय पढ़ के लेप लगाना नहीं है, ये पक्का ध्यान रखो। ये गलतियां मैंने की है और मैं आपको अनुभव के साथ बता रहा हूं, कृपया न करें। शोधन करना बहुत आसान है, वमन करने के लिए स्नेहपान की आवश्यकता प्रतिरुग्ण में नहीं पड़ेगी, कुछ में पड़ेगी, वहां पे देना है, लेकिन आप प्राथमिक शोधन आप उत्क्लेशन द्रव्य देकर कर सकते हो। एक वमन तो कर सकते हो, एक ही वेग, 2 भी नहीं, इतना तो कर सकते हो। उसके बाद फिर आप विरेचन दे दो और फिर आप जो करना है ये करो, और फिर स्नेहन करके ये करना है तो करो। आप इस प्रकार आप कर सकते हो। इसलिए ध्यान रखना है, सबसे महत्व का विषय वही परिवार की चिकित्सा दोष शोधन के बिना कुष्ठ में नहीं करनी है। चलो पढ़ो श्लोक 3। चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 3। आरगवदाः स एड्गजाः करंजो वासा गुडुचि मदनम हरिद्रे श्राव्वा सुराव्वा खदीरो धवश्च निम्बो विडंग करवीरकत्वक ग्रंथिश्च भौर्जो लशुनाः शिरीषाः सलोमशो गुग्गुल कृष्णगंधे पाणिज्यको वत्सक सप्तपर्णौ पीलूनि कुष्ठं सुमनप्रवालः वचा हरेणु त्रिवृत्ता निकुंभो भल्लातकं गैरिकं अंजनं च मनःशीला आले गृहधूम एला
काशीस लोध्र अर्जुन मुस्तसर्जः इति अर्धरूपैः विहिताः षडेते गोपितपीताः पुनरेव पिष्टाः सिद्धाः परं सर्षपतैलयुक्ताः चूर्णप्रदेः भिषजा प्रयोज्यः कुष्ठानि कृच्छानि नवं किलासं सुरेशलुप्तं किटिभं सदद्रु भगन्धर अर्शंस्य अपचि स पामां हन्युः प्रयुक्ताः त्वच्चिरान् नराणां कुष्ठं हरिद्रे। पहले हम अंतिम श्लोक पढ़ेंगे और फिर बाद में पढ़ेंगे। पहला अंतिम श्लोक पढ़ेंगे। कुष्ठानि कृच्छ्रानि कृष्ण साध्य कुष्ठ नया किलास, किलास यानी श्वेत कुष्ठ का पैतृक भाग, इंद्रलुप्त सुरेश लुप्त यानी इंद्रलुप्त जिसको चाई कहते हैं, किटिभम ये किटिभ यानी काले रंग की रणवस्तु जैसी पीठिका आती है, दद्रु भगंदर अर्श अपची पामा हन्यो इनको नष्ट करते हैं, प्रयुक्ताः तु प्रयुक्ताः का विसर्ग है, उसका स बना है, उसको अलग निकालना है और तू अलग निकालकर अशब्द एक पद रहता है वो अचिरात नरानाम लगाना है। अचिरात ये त का न बना है, द्वित हुआ है तो अचिरात करना है। हन्युः प्रयुक्ताः तु अचिरात नराणाम कुष्ठांसि कुष्ठानि किलांसं इंद्रलुप्तम किटिभम दद्रु भगंधर अर्श अपचि सपामा इनको नष्ट करता है। इतना स्वच्छ लिखने के बाद किसको मोह नहीं होगा लेप लगाने का? होगा, लेकिन ध्यान रखना चिकित्सक ने बिना शोधन के पैसा खर्च होगा, कष्ट खर्च हो गए और लाभ नहीं के बराबर होगा। कुछ समय के लिए कम होता है लेकिन दोषों का संचार चालू है इसलिए बढ़ते रहता है। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। हमारे एक पेशेंट है, उनको विद्रति हो रही थी, स्फोट हो रहा था, विद्रति नहीं कहो उसको, विस्फोट कहो, गड़ू कहते हैं। विस्फोट हो रहे थे और विस्फोट हुआ कि सर्जन के पास जाते थे, सर्जन उसको काट के एंटीबायोटिक देते थे, कुछ दवाई आती थी लगाने के। 15 दिन के बाद दूसरा आता था, फिर जाते थे सर। तो सर्जन को उन्होंने पूछा भैया ये क्या चल रहा है, ये कोई बंद क्यों नहीं होता? तो उन्होंने कहा मैं ये बंद नहीं कर सकता, जब होता है तब आओ, मैं आपको ठीक कर दूंगा। ये अवस्था क्यों आ रही है? दोष कम नहीं किए, दोषों को नहीं निकाला। फिर उनका मुझे फोन आया, उस समय वो जामनगर में थे, गुजरात में कहीं थे, अहमदाबाद में, तो वहां से फोन आया। तो मैंने फोन पर उनको कहा कि आप 2 काम करिए, एक तो रक्तमोक्षण करा लीजिए, और रक्तमोक्षण करना नहीं जमता है तो मैं कहता हूँ उतना पहले करो। पहला आपका दूध बंद करो, दूसरा भोजन 2 ही बार करना, और 1 बार भोजन करने के बाद कुछ नहीं खाना, फिर जब तक भूख नहीं तब तक इतना करो। और यदि मिल सकता है तो आप कोई वहां पर आंवले के चूर्ण या हरिद्रा चूर्ण या गुड़ूची चूर्ण जो भी कोई मिल सकता है तो उनको आंवले के चूर्ण मिला, उन्होंने खाया और दूध बंद करके अजीर्ण भोजन और दिवास्वप बंद कर दिया। और फिर वो उसके बाद फिर मुंबई आए, तब तक 2 महीने उलट गए थे, तो 2 महीने में एक भी एब्सेस नहीं आया था। यानी जब तक आप दोषों को नहीं निकालोगे तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। दोषा एव सर्वेषां रोगाणाम एक कारणम दृष्ट फलत्वात्। दृष्ट फलत्वात् की व्याख्या जो डल्लन ने की है
वातादिज व्याधियों की चिकित्सा वातशमन करने से रोग ठीक होते हैं। पैत्तिक व्याधि की में पित्त की चिकित्सा करने से रोग ठीक होते हैं और कफज व्याधि में कफ की चिकित्सा करने से रोग ठीक होते हैं। ऊपर ऊपर लेप करने से नहीं ठीक होते हुए। उदर्द है, अपने मरीचा तेल लगाया ठीक हो जाएगा उस दिन के लिए, लेकिन जब तक शरीर में दोष है तब तक वो बार बार होते रहेगा। इसलिए जब तक हेतु बंद नहीं करोगे, दोषों का क्षय नहीं करोगे, तब तक लेप नहीं लगाना। कम से कम दोषों का क्षय तो करा लो और फिर लेप लगाओ हेतु बंद करके। यदि शोधन नहीं कर सकते हो, अवस्था नहीं है, तो हेतु पहले बंद करो और विरुक्षण करो, दोष क्षय करो और सामावस्था दूर करो, दोष क्षय करो और फिर लेप लगाओ। नहीं तो ये बार होता है। ये बहुत ध्यान रखने लायक है। और यदि आप शोधन पूर्वक करते हो तो पेशेंट जल्दी से जल्दी ठीक होता है। ध्यान रखना। तो इसलिए अब देखिए, अब हम पहले श्लोक से तीसरे श्लोक से फिर पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आरगवध एडगज करंज वासा गुड़ोची मदन दोनों हरिद्रा श्राव्य सुरावा खदीर धव निम्ब विडंग करवीरत्वक भौर्ज ग्रंथि भूर्ज पत्र की ग्रंथि लसुन शीर्ष लोमश गुग्गुलु कृष्णगंधा, गुग्गुलु कृष्णगंधे ये विवचन किया है। फणिज्जक वत्सक सप्तपर्ण पीलू पुष्ठ सुमन प्रवालाः, इसको बाद में देखेंगे। सुमन प्रवाला की टीका देखनी पड़ेगी। सुमन प्रवाला वचा हरेणु तीव्रता निकुंभ भल्लातक गैरिक अंजन मनस्शिला और अल यानी हरता दोनों मिलाकर समास किया है, इसलिए शिलालेख किया है। गृहधूम एला आशीष लोध्र अर्जुन मुस्ता सर्जरस इति अर्धरूपैः विहिताः षडयते। तो ये 1 2 3 4 श्लोक, 3 श्लोक है। इनके दो लोक का एक, दो पंक्ति का एक कल्प। इस प्रकार इति अर्धरूपैः विहिताः षडयते, ऐसे 6 कल्प बताए हैं। इसके अतिरिक्त गोपित्त पिष्टाः, गोपित्त को ये पित्त की पिष्ट किया। सिद्धाः सर्षपतैल युक्ताः, सर्षपतैल युक्त से युक्त करके उसको पिष्ट किया और उसका चूर्ण और प्रदेह, चूर्ण अथवा प्रदेह पिष्ट करके प्रदेह करो अथवा सर्षपतैल युक्त से प्रदेह करो, केवल चूर्ण करो या तो प्रदेह करो। विषजा प्रयोज्या, इन सबका ये प्रयोग करने से ये कुष्ठ इंद्रगुप्त कीटिभ दद्रु इत्यादि सब ठीक होते हैं। इस प्रकार और बहुत कुछ है, तो अगले इसमें पढ़ेंगे हम। आज यहीं पर रुकते हैं। कुछ प्रश्न है तो यहाँ पूछ लो। थैंक यू सर। सर एक प्रश्न आहे, एक क्वेश्चन है सर। सर एक प्रश्न था। बोलो। यवागु में भोजन के नियम के अनुसार लवण और स्नेह कब मिलाना चाहिए? उसको कृतयुष और कृत कहते हैं। तो ये आपको निर्णय चिकित्सक को लेना है। उसकी अवस्था यह है, रुचि निर्माण करने के लिए कल्प है सभी। ये जो लवण वगैरह है ये रुचि निर्माण के लिए है और पाचन के लिए है। यदि रुचि है तो आप बिना इसके दे सकते हो, और यदि रुचि निर्माण करना है तो इसका प्रयोग करना है।
इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि इसमें मात्रा बहुत कम होती है। केवल आपत्ति एक ही है कि यदि पित्तज प्रधान है तो आप मरीच वगैरह नहीं डालेंगे, लवण वगैरह ज्यादा नहीं डालेंगे, लेकिन बाकी सब में आप पुर्त दे सकते हैं। उसमें केवल घी डालना कि नहीं, तेल डालना कि नहीं, ये देखो, उसके बदले घी डालो, देने में आपत्ति नहीं है कोई। पुर्त भी दे सकते हो, अकृत भी दे सकते हैं, निर्णय आपको देना है। यदि रुचि निर्माण करनी है तो कृत करके देना अच्छा है। हाँ सर, और एक ऐसा सवाल था कि अध्याय के जो नाम है ये आरगवधादीय और अपामार्ग तंडुलीय ऐसे क्यों शुरू किए गए हैं? नहीं, पुनः सर, आरगवधादीय अध्याय, अपामार्ग तंडुलीय ऐसे नाम क्यों दिए गए हैं? मतलब इन द्रव्यों से ग्रंथकर्ता की भिन्न भिन्न पद्धतियां हैं। प्रायः अध्याय के प्रथम शब्द से ग्रंथ का इसका नाम देते हैं प्रायः। जैसे दीर्घंजीवित अन्विच्छन, उसका नाम दे दिया। अपामार्ग तंडुलीय से प्रारंभ होता है, अपामार्ग नाम दिया। आरग्व से प्रारंभ हो रहा, आरग्व दे दिया। इस प्रकार ये एक पद्धति है। और दूसरी पद्धति है अधिकरण के आधार पर। जैसे अधिकरण हो वैसे नाम बदलते हैं। जैसे तो आपके कल्प सिद्धि स्थान में उनके नाम कल्प के आधार पर दिए हैं। इस प्रकार नाम देने के कोई नियम नहीं है, निकष नहीं है। नाम के आधार पर आपको अध्याय का अधिकरण नहीं समझता, तो अधिकरण के लिए पढ़ने के लिए उसके लिए पढ़ना पड़ेगा आपको। जब और सर, स्थौल्य के पेशेंट में हमें स्थौल्य का अगर पेशेंट है तो हमें उनमें यवागु अवॉइड करके यूश ही देना चाहिए क्या? मतलब यवागु ना देते हुए यूश देना चाहिए क्या? इसमें कहाँ पर प्रश्न फिर से पूछिए। सर, स्थौल्य के पेशेंट में अगर हमें यवागु देना है तो उसके बजाय फिर यूश को ही देना है क्या? मतलब स्थौल्य अगर है पेशेंट जहाँ को। पर सूक्ष्म प्रधान व्याधि है, शरीर में अभिषंद है, ऋतु कफज है, व्याधि कफज है, देश कफज है, ऐसा है, तो वहां पर यूष के स्थान में, पेया के स्थान पे यूष ही लेना है, या वो स्थान पर यूष लेना है। यूष और यूष का मंड। हाँ सर, और ऐसा पूछा गया है कि एक बार फिर से विलेपी और यवागु में जो अंतर है वो बताइएगा, ऐसा पूछा गया है। यवागु और विलेपी और यवागु, इन दोनों में क्या अंतर है? ये फिर से एक बार सुनना चाहते हैं। विलेपी और यवागु। हाँ सर, विलेपी और यवागु। हाँ, विलेपी ये अवलेह रूप में होता है, उसमें पानी कम होता है। और यवागु में तो पानी और आहार के कण ये भी होते हैं। इसमें फर्क ऐसा है कि कश्यप कहता है पेया और मंड में इसके कण नहीं आएंगे, तंडुल नहीं आएंगे। पेया में तंडुल आएंगे, लेकिन वो इतने कम होते हैं कि वो बीच में चावल में, पानी में ऊपर नीचे और मध्य में तैरते, वो हाथ में लगते हैं। और विलेपी में वो हाथ में आप हाथ से निकाल सकते हो यवागु में। इस प्रकार तो, और इसका तीसरा जो प्रकार है जो भौसिकता, उसमें द्रव, स्वच्छ द्रव बाहर निकलता ही नहीं है। जो विरल यानी स्वच्छ, तो ये पानी निकलता ही नहीं, विरल ये चावल निकलता ही नहीं, पानी खाली निकलता है, तो उसको विलेपी कहते हैं। सर, ऐसा पूछा विलेपी भौसिकता है, यवागु में शिकता कम है, और पेया में उससे कम है, और मंड में बिल्कुल नहीं है। सर, जैसे कफज व्यक्ति में पेया नहीं देने को कहा है, वैसे मद्यपी में भी कहा गया है, तो इसका रीजन क्या है? उसमें भी अभी शरीर में अभिषंद होता है, तो वो अभिषंद जब तक कम नहीं होगा तब तक आप ये बढ़ेगा। मद्यपी में शरीर में अभिषंद बढ़ता है, दोषों का अब ये बढ़ता है। उसके लिए आपको मद्यपान अध्याय जाना पड़ेगा। तो इसलिए वहां पर आपको पहले
क्षार देकर, मध्य देकर अभिषेध को कम करना पड़ता है, और अभिषेध कम करने के बाद फिर आप शोधन करेंगे, और फिर श्लेष्माक्षय अभिषेध कम करेंगे और फिर उसको दबा देंगे, तब जाकर आप युषादि का पेयादि का कम कर सकते हो। सर वसंत ऋतु में अगर हम शोधन करते हैं तो फिर हमें जो संसर्जन क्रम अपनाना है तो उसमें यवागु देना चाहिए क्या फिर? नहीं देना चाहिए, पेया नहीं वहाँ देना यूज देना चाहिए। सर आज के क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो हम नेक्स्ट ट्यूसडे को फिर से हमारा व्याख्यान लेंगे।